पड़ोसन। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम जग्गू है और मैं 45 साल का हूँ। चौपाटी के पास टूरिस्ट पैलेस के पीछे हमारा छोटा सा घर है, जहाँ पर मैं घर जमाई हूँ। जैसे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं भूलता, वैसे ही अधेड़ उम्र में भी मैं पूरा रंगीन मिजाज इंसान हूँ। और अपनी रोमियोपंथी के कारण कई बार मेरी बीवी ने मेरी धुलाई भी की है, पर सरकारी नौकरी होने के कारण वो मेरे साथ टिकी हुई है, वरना मेरी करतूतों के कारण वो मुझे कब की छोड़ चुकी होती। 15 साल की शादीशुदा लाइफ में कई बार मेरी बीवी ने मुझे दूसरी औरतों के साथ पकड़ा है और मेरी बेवफाइयों के लिए उसने मुझे ऐसी ऐसी जगह पर घूंसे और लातों से मारकर सजा दी है कि ये बात बताना मुश्किल है। बस आप समझ जाइए। मेरी जिंदगी तब जहर बन गई जब एक प्रेत ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया था। आज भी मैं उस घटना को याद करके सिर से पैर तक कांप जाता हूँ। एक दिन की बात है। उस दिन मेरी काम से छुट्टी थी। मेरी बीवी एक टीचर है। वो नौकरी पर गई थी। मैं लुंगी पहनकर बालकनी में खड़ा था। तभी मैंने देखा सामने बंद पड़ा मकान खुल चुका था। शायद कोई नया किराएदार रहने आया था। मैं उधर झांकने लगा। तभी थोड़ी देर में एक सुंदर बालों वाली हरी भरी औरत उस मकान की बालकनी में आई। मैंने तुरंत सिर हिलाकर उसे इस्माइल दी। वो मुंह बनाते हुए घर के अंदर चली गई। शायद मेरे अंदर छुपे भूखे मवाली भेड़िए को वो फौरन पहचान गई थी। मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैंने फौरन गंजी पहनी और उसके साथ उसके घर भी मुलाकात करने चला गया। वो लोग घर का सामान खोल रहे थे। उसके पति को तुरंत दोस्त बना लिया और मदद करने लगा। दूसरे ही दिन उसका पति काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मैंने मौका पाकर उसकी सुंदर बीवी से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वो उसकी बालकनी में और मैं अपनी बालकनी में नैन मटक्के से बात शुरू हो गई और एक दिन उसने इशारा करके मुझे बुला ही लिया। मैं भी सेंट लगाकर भागता कूदता उसके घर में घुस गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। मैं समझा आज तो जैकपॉट लग गई, पर मेरी गलतफहमी तब दूर हो गई जब उसने कहा कि नाच कर दिखाओ। मैंने कहा कि अरे नाचने का समय नहीं है, मेरे घर मेरी बीवी आ जाएगी। उसने ऊंची आवाज में फिर कहा नाच, और अब वह मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने उससे कहा कि पागल तो नहीं हो गई हो। वो बोली अगर तू नहीं नाचा तो मैं शोर मचाकर पूरा मोहल्ला यहाँ बुला लूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि वो मुझे पूरी पागल लग रही थी। मैंने इधर उधर ही नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो एक चाबुक लाई और मुझे बोली कि कपड़े उतार। मैं तो अपनी चप्पल हाथ में लेकर भागने लगा। वो खूबसूरत नाग औरत के रूप में छुपा प्रेत अपने असल रूप में आ गया और दरवाजे के आकर खड़ा हो गया। उसका विकराल रूप आज भी मेरा दिल दहला देता है। वो एक पठान प्रेत था। उस पठान प्रेत का आधा मुंह जला हुआ था और एक आंख गायब थी। भेड़िए जैसे उसके दांत थे और उसके मुंह से बेहोश कर देने वाली बदबू आ रही थी। खूबसूरत पड़ोसन के अंदर छुपे प्रेत ने मेरे साथ वो सब किया जो एक शौकीन पठान करता है। 3 घंटे अपनी कैद में रखने के बाद उसने मुझको दरवाज़ा खोलकर चले जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि फिर तुम्हें बुलाऊंगी और अगर तुम नहीं आए तो
मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस भूखे पठानी प्रेत ने पड़ोसन के रूप लेकर मुझ पर डोरे डाले और मुझे घर में बुलाया, फिर मेरी बैंड बजा डाली। मेरे लिए ये किस्सा बहुत ही डरावना था, पर मेरी बीवी को जब मैंने ये किस्सा बताया तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि तुम्हारे पापों की सजा यही है, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।